अब आपको मालूम है कि गणेश जी किनके बालक हैं? किनके बालक हैं गणेश जी? अगर आप ये मानते हो कि भगवान शंकर के बालक हैं, ठीक है, तो यहाँ शास्त्र में ये भी बताया है कि गणेश जी का जन्म कब हुआ? जब भगवान शंकर का विवाह पार्वती, भगवान शंकर के 108 विवाह हुए हैं। कितने? 108 विवाह। और 109वां विवाह हुआ है जगदम्बा पार्वती के साथ। लेकिन बताया क्या है कि पार्वती मैया से पहले जो 108 विवाह हुए नहीं भगवान शंकर के, उन 108 विवाह में गणेश पूजन बड़ी धूमधाम से हुई, लेकिन गणेश जी का जन्म 109 विवाह में हुआ। अब गणेश जी का जन्म 190 विवाह में हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन जब 108 विवाह हुए पहले, पार्वती मैया से भी पहले जब 108 विवाह हुए, उसमें गणेश पूजा बड़े धूमधाम से हुई, वो भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि गणेश जी का जन्म 109 विवाह में हुआ। अब कैसे मानोगे आप? क्या वो गणेश अलग थे, ये गणेश जी अलग है? तो भागवत में बताया कि वो और ये एक ही गणेश है, फर्क नहीं है। तो कौन है वो गणेश जी? तो यहां पर सृष्टि की रचना में गजानन गणपति महाराज की कथा आती है। बोलिए श्री गजानन गणपति महाराज की जय। अरे गणेश जी को तो इतना महान बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जब सृष्टि की रचना करी नहीं, तो पहले गणेश पूजा करनी पड़ी, तब जाके सृष्टि की रचना हुई। उनको भी हाथ जोड़ना पड़ा है कि हे विघ्नहर्ता गजानन गणपति महाराज, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को सृष्टि रचना की कथा सुना रहे हैं कि सबसे पहले एक ज्योत की उत्पत्ति हुई, उसमें से ओम प्रकट हुआ, उसमें से नर प्रकट हुआ। हजारों वर्ष से जब तप किया तो वो नर नारायण बन गए। उन्हीं के नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ, जिसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को अहंकार आया कि मेरे जैसा कोई नहीं है। वही आवाज आई सागर में से, तप तप तप, आप तप करो। फिर ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान शंकर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हम तीनों एक हैं, हम तीनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम एक से अनेक बनना चाहते हैं। क्या कहा भगवान ने? कि एक से अनेक, यानी कि अपन जितने भी यहाँ शत्रुघ्नी। अब यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने से कौन से देव की हम करें कि जिससे सृष्टि की रचना में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, शांति पूर्वक सब काम हो जाए। ऐसे कौन से देव की पूजा करें, ऐसे कौन से देव का हम ध्यान करें? तभी ब्रह्मा जी के अंदर से आवाज आई, ओम गंग गणपतिये नमः, जय श्री गणेश। अब ब्रह्मा जी के मुख से आवाज तो निकल गई, कौन सी बात कर रहे हैं और आवाज कौन सी निकल गई? जैसे कभी कभी अपन भी गलत शब्द बोल देते, फिर विचार करा रहे क्या बोलना था और क्या निकल गया मुंह से। अब ब्रह्मा जी के मुख से जय श्री गणेश। अब ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि जय श्री गणेश कौन है, कौन है गणेश? तभी सामने से आवाज आती है कि पिताजी मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो मेरा पुत्र है तो क्यों नजर नहीं आ रहा? तभी गणेश जी ने कहा कि आपने अनजाने में याद किया तो अनजाने की तरह आ गया। अगर आप मुझे ध्यान करके बुलाते तो मैं साकार रूप में आता। अब मैं साकार नहीं हो सकता, अब तो मैं निराकार में ही रहूंगा। कहते हैं निराकार गणेश जी की ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा की है, ध्यान किया है। उनको प्रणाम करने के बाद सृष्टि की रचना का कार्य
प्रारंभ किया। और कहते हैं गणेश पूजा करे तो सृष्टि की रचना में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आया। सृष्टि बड़े अच्छे तरीके से पूरी सृष्टि में कोई विघ्न नहीं आया। तभी ब्रह्मा जी ने गणेश जी को एक आशीर्वाद दिया कि हे मेरे प्यारे पुत्र, भगवान महाकाल के 108 विवाह होंगे जब तक तो तू निराकार रहने हवा के झोंके में घूमता रहेगा। और जब महाकाल का विवाह जगदम्बा पार्वती के साथ में जब 108वां विवाह सती के साथ होगा और वही सती जब यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएगी और उसी सती का जन्म पार्वती के रूप में होगा और वही पार्वती बाबा महाकाल से विवाह करेगी और वही पार्वती जब स्नान करने जाएगी तो मेल का पुतला बनावेगी। तो याद रखना कि 108 विवाह तक तो निराकार हवा के झोंके में घूमता रहेगा और 109 विवाह में जब पार्वती मेल का पुतला बनाएगी उस पुतले में जाकर तू प्रवेश हो जाना तो तू साकार हो जाएगा। क्या बताया है कि प्राण देने वाले ब्रह्मा जी और शरीर देने वाली मां जगदम्बा है। बोली पार्वती महारानी की जय। तो वास्तविक में ब्रह्मा जी किनके पुत्र है? गणेश जी का विघ्न नहीं आया। इस प्रकार हमारे जीवन में भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आवे, भगवान से मिलने में हमें विघ्न नहीं आवे, हम अच्छी तरीके से भगवान से मिल। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने सबसे पहले एक नर और एक नारी की रचना करी। नर का नाम मनु महाराज और नारी का नाम शत्रुपा रानी। वही भगवान विष्णु का वारा उतार हुआ, रसातल में गए, वहां से पृथ्वी लेकर आए, हिरण्याक्ष का वध किया और वो जो पृथ्वी है मनु महाराज को सौंप दी। कहा कि सृष्टि की रचना कर। अब ध्यान देना कथा पर कि सबसे पहले एक नर और एक नारी की रचना करी भगवान ने और उनसे कहा कि सृष्टि की रचना करो। अब उनके वहां दो बालक का जन्म हुआ, एक का नाम उत्तानपाद है, दूसरे का नाम प्रियव्रत है। ठीक है, दो बालक। 3 कन्याओं का भी जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब शास्त्र में ये बताया कि जब 2 बालक का जन्म हुआ तो भगवान ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन जब 3 कन्याओं का जन्म हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अब बताओ यहाँ उल्टा है कि नहीं? यहाँ तो उल्टा है कि यहाँ अगर छोरी को जन्म हुई जाए नहीं तो लाया हुआ फटाका वापस दबाड़ दे कि दिवाली पे फोड़ा, कहीं काम का नहीं, या करम खोल्डी आएगी अकोरी। लेकिन शास्त्र कह रहा है अरे बेटी का जन्म तो उसी के घर होता है, कन्या का जन्म तो उसी कुल में होता है जिसके ऊपर अपार कृपा है। जब की अपार कृपा होती है बेटी का जन्म है के अंदर से बिल्कुल गलत फहमी निकाल देना। आपकी बेटियां ज्यादा हो तो मुंह चढ़ा लेना नहीं। अरे जिस दिन बेटी का जन्म हो उस दिन तो लड्डू बांटना चाहिए, फटाका फोड़ना चाहिए कि भगवान की बड़ी कृपा हुई कि 4-5 छोरियां हुई और कई चाहिए। और याद रखना शास्त्र कह रहा है कि हर कन्या अपने भाग्य का लेकर आती है। हर कन्या, एक भी ऐसी कन्या नहीं है जो अपने भाग्य का लेकर नहीं आती। हर कन्या। आप इतने यहाँ बैठे जिन जिन ने मुंह चढ़ाया नहीं उनसे भी पूछो कि जब बेटी का जन्म हुआ तो मुंह चढ़ाया, लेकिन आज बेटी 10 साल की हो गई, ईमानदारी से कहना तूने कितना कमाया। वो कहेगा कि कहाँ कच्चा टापरा में रहता था, आज महल में रह रहा है। क्यों? उसके जन्म के बाद 5 बीघा जमीन खरीद ली, वो कर लिया, वो कर लिया। अब वो जमीन खरीदी है, धन भी बढ़ रहा है, लेकिन वो यूं नहीं सोचेगा कि इसके भाग्य का है। हर बेटी अपने भाग्य का लेकर आती है। शास्त्र तो कह रहा है नहीं